राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है शर्मा जी इन क्रोएशिया व्लॉग्स में। तो आज मैं गई थी जिम। सैटरडे था, शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज सैटरडे है, कोई होगा नहीं जिम में, तो हम अच्छे से जिम कर पाएंगे। तो फिर देखा कि बहुत ही कम लोग आए हुए हैं जिम में, इतनी रौनक नहीं लगी हुई थी। बट ऐसा लगा था कि अच्छी होएगी, बट लोग कम होते हैं तो फिर इतना मज़ा भी नहीं आता है। कुछ ही लोग थे, एक दो कुछ उधर कर रहे थे, कुछ उधर। तो फिर मैंने भी थोड़ा सोचा, आज मैंने सोचा कि आज क्लास ली जाए। उसमें क्या होता है, ग्रुप ट्रेनिंग होती है। तो फिर ग्रुप ट्रेनिंग में ट्रेनर होता है, अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसमें ट्रेनिंग होती है। तो हम थोड़ा वार्म अप करके चल रहे हैं अपनी क्लास की ओर। तो वॉशरूम से व्लॉग बनाते हुए यहाँ पे मैं अपनी बॉटल भूल गई थी। लास्ट टाइम जो मेरी ब्लू वाली बॉटल थी, मैंने दिखाई थी अपने व्लॉग में, वो मेरी गुम हो गई है। तो क्लास की तरफ चलते हुए यहाँ पे लोग कर रहे हैं वेट, और ये हमारी अंदर ये स्टूडियो 2 में हमारी आज क्लास होनी है। सब सेटअप हो चुका है, शायद मैम ने लगा दिया वो स्टेपर वगैरह। तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का सेशन। वहाँ से नहीं दिख रहा था अच्छे से, तो मैंने सोचा दूसरी साइड से दिखा दो, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो शूट नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर एक्सरसाइज करोगे या शूट करोगे, फिर मैंने बीच में ब्रेक पे 1-2 सेकंड का ब्रेक होता है जो पानी पीने का, यहाँ पे व्लॉग बनाने की कोशिश की, थोड़ा दिखाने की कोशिश करी क्या होते हैं। 2 स्टेपर, उस पर अलग एक्सरसाइज बर्पी, और यहाँ पे 2 स्टेपर वाले पे उठाने वाले लंजेस। बाकी जो आगे 2 मैट थी उस पर हमारे सीटअप्स थे, और अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज थी। 2-2 का ग्रुप था। पहले क्या करना है, 2 को सेम एक्सरसाइज करनी है, फिर कुछ सेकंड्स होने के बाद फिर चेंज करनी है। फिर एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मुझे लेना था थोड़ा घर के लिए सामान, तो मैं चल दी कॉन्जूम की तरफ। जिम से निकल के थोड़ा सा आगे जाके एक स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ से ग्रोसरीज का सामान मिल जाता है। ये कॉन्जूम यहाँ की बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े एरिया में अलग अलग कॉन्जूम है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्रोसरीज का सामान ले लेते हैं। तो मैंने एंटर किया, उठाई बास्केट, और मैं चल दी अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए। तो देखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर में ये चीज़ें लगी हुई हैं, सरफ़ वगैरह, बट मुझे सरफ़ वगैरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सब्जियाँ। तो हमने ले ली। मैं आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखा देती हूँ कि आलू कितने का है। आलू यहाँ पे कुछ जो पैक हैं वो €2.99 के हैं, और जो ये अनपैक हैं ये थोड़े सस्ते हैं। €2.99 मतलब 200 के करीब, 200 रुपये किलो कुछ पड़ गया, नहीं 200 के 2.5 किलो हो गए। और ये 1 किलो टमाटर है €1.39, ये भी 120 रुपये किलो के कुछ पड़ गए। बाकी ये फ्रूट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे प्राइस लगे होते हैं €1.39, €1.49। किसी ने मुझसे पूछा था मेरे घर में से कि कितना रेट पड़ता है, तो मैं बता रही हूँ। वैसे अगर हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन करेंसी में और यूरो में, तो हम यहाँ पे कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सामान लेके यहाँ पे इस पर रखते हैं तोलने के लिए, और ये यहाँ पे अपने आप पर्ची निकल आती है। तो मैंने आलू लिए थे, रख दिए बास्केट में। फिर उसके बाद बनाना लिए थोड़े, दबाया, उसका नंबर कौन सा था, 1 था। तो आ गई है पर्ची निकाल के, ये मैंने ये भी रख ली। तो मेरी कुछ ज़रूरतें की चीज़ें थी, जैसे बनानास, पोटैटोस, टमाटोस। तो मैं ब्रेड देख रही थी, ब्रेड का पीछे का मैं इंग्रेडिएंट्स देख रही थी, उसमें याया था, याया मतलब एग, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं दिखा रही थी, मेरी फ्रेंड ने पूछा था क्या भाई मैंगो मिलते हैं वहाँ पे। मैंने कहा मैंगो तो मिलते हैं, पर ये कच्चे आम मिलते हैं, खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं होते, इसलिए मैंने नहीं लिया। एवोकाडो भी था, पर इतना महंगा था, क्यों ही खानी है इतनी फैंसी चीज़ें। तो मैंने सिर्फ बनाना लिया और ऑरेंज लिए। मैं इतना भारी सामान लेके चल दिया अपने घर की तरफ जिम करके। एक तो जिम की थकान, इतना हैवी सेशन था, पर मज़ा आया। मुझे लगता है जल्दी मैं वेट लूज़ कर लूँगी, पर खाने पे भी कंट्रोल नहीं है। जल्दी मैं अपने घर की तरफ। तो आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू गाइस।